अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि आप जानते हैं यूके ड्राइविंग थ्योरी कोर्स की वीडियो अपलोड करने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हाँ, हम 5 वीडियो आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम वीडियो नंबर 6 जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। वो तमाम लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस करने से आपको एम एच टीवी फ्रैंकफर्ट की जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं एम एच टीवी फ्रैंकफर्ट। चले हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ और कंप्यूटर पे चलते हैं। और आज वीडियो नंबर 6 जो लेसन हमारा है हाजर्ड्स का और हाजर्ड्स अवेयरनेस टॉपिक है, उसकी वीडियो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। 80 सवाल हैं तो वो इंशाल्लाह हम 4 वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करेंगे। जी सामीन, आज हम आपके साथ जो टॉपिक शेयर करेंगे वो है हाजर्ड्स अवेयरनेस। यानी जो भी आपको आगे कोई इमरजेंसी, आगे कोई इंडिकेशन दिया जाता है कि यहाँ पे आपने राइट नहीं होना, यहाँ पे आपने रुकना है, तो इसका इस तरह की जो अवेयरनेस होती है, आज वो टॉपिक हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस टॉपिक के जो टोटल क्वेश्चन है वो 81 के लगभग हैं। तो इसको मैं इंशाल्लाह टॉपिक को 4 वीडियो की शक्ल में आपके साथ शेयर करूंगा। आज इंशाल्लाह हम 20 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है फिर 20 करेंगे। इस तरह हम 4 वीडियो की शक्ल में जो है ना ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी सामीन, पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया वो कहता है वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू सी दीज मार्कर्स। देखें ये वाले जो साइन हैं ये हम कहाँ पे तवक्को करते हैं, कहाँ पे हो सकते हैं। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है ऑन ए मोटरवे साइन, ऑन ए रेलवे ब्रिज, रेलवे का जो पुल होता है वो हो सकता है, मोटरवे का साइन हो सकता है, डाइवर्जन साइन हो सकता है जहाँ पे रोड की डाइवर्जन होती है, और नीचे कह रहा है ऑन ए लार्ज गुड्स व्हीकल। तो हमेशा याद रखें जो भी ट्रक जो होता है, लॉरी जो बहुत ज्यादा लेंथ में लंबा होता है, हमेशा उसके ऊपर इस तरह का पीछे जो है वो जो साइन है वो लगे होते हैं, ये उसकी निशानी होती है। जी सामीन, अगला सवाल जो है वो आपको तस्वीर नजर आ रही है। तो वो कहता है व्हाट इज द मेन हाजर्ड शो इन दिस पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गौर से आप देखें, ये साइकिल वाला जो है ये यहाँ से रोड के ऊपर आ रहा है। ये देखें ना, ये दरमियान में घास है जहाँ से, और यहाँ कोई मतलब जगह भी नहीं बनी हुई बकायदा यहाँ से गुजरने की। तो वो कहता है यहाँ पे कौन सा मेन हाजिर जो है वो शो हो रहा है इस पिक्चर में। तो सीधी बात है भाई, यहाँ पे साइकिलिस्ट जो है वो क्रॉस द रोड यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे, और कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो हमें शो कर रही हो, कोई प्रॉब्लम जो हो रही है। यहाँ पे साइकिल वाला जो है वो गलत कर रहा है। आगे यहाँ पे वो कह रहा है विच रोड यूजर हैज काज्ड ए हाजर्ड। यानी इसने उसने, ये देखिए ये बंदा है, ये वाला बी, ये ए वाली गाड़ी सी डी, ये डिफरेंट यहाँ पे बताई है। वो कहता है यहाँ पे मेन कौन ऐसा रोड यूजर है जो हाजर्ड्स की वजह बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गौर से अगर आप सामने देखें, मैं थोड़ी सी तस्वीर को यहाँ पे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको यहाँ पे बेहतर नजर आए। तो यहाँ पे जो है वो आप अगर गौर से देखें सामीन, तो यहाँ पे ये जो गाड़ी ए वाली है ना, ये जहाँ पे खड़ी है, ये लाइन जो होती है, इन लाइनों के ऊपर आप नहीं खड़े हो सकते। यानी ये वाली जो जगह है वो कह रहा है द मूविंग कार सी, सी वाला कोई हाजिर की वजह नहीं बन रहा। ये कह रहा है द पार कार एरो ए। अब ये ए वाला जो है, ये जिग जैग लाइन जो होती है ना, ये जो जिग जैग लाइन्स होती हैं, इन लाइनों के ऊपर आपको गाड़ी पार करने की इजाजत नहीं होती। ये बंदा भी नॉर्मल जा रहा है, वो उधर जो आगे गाड़ी वाले हैं सारे अपनी जगह पे ठीक हैं। यहाँ पे ये ए वाला जो है वो हाजिर की वजह बन रहा है। अब यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द कार अप्रोचिंग द क्रॉसिंग डू। यानी ये जो बंदा आगे रोड क्रॉस कर रहा है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो डेफिनेटली भाई हम कंटिन्यू सेम स्पीड तो नहीं करेंगे, ना ही हम हॉर्न मारेंगे, तो ड्राइव थ्रू क्विकली नहीं हम करेंगे, बल्कि जब कोई आगे रोड क्रॉस कर रहा हो तो आपने स्लो डाउन होना है और बी रेडी टू ब्रेक होना है, यानी गेट रेडी टू स्टॉप, यानी आपने रुकने के लिए भी रेडी रहना है।
अब यहाँ पे वो कह रहा है व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द ग्रे कार एरोड बी स्पेशली अवेयर ऑफ, यानी ये जो ग्रे कार है, ये जो रेड साइन उसने दिया हुआ है, इसको यहाँ पे क्यों ज्यादा स्पेशली जो है ना अवेयर होना पड़ेगा, ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो सामीन हमेशा याद रखें, जब भी आप जहाँ पे गाड़ियां पार्क होती हैं वहां से आप गुजरते हैं, सबसे मेन मसला जो होता है वो यही होता है गाड़ियों के दरवाजा खुलने का। यानी कि कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, यहाँ उसने पार किया, अचानक से पीछे ना देखे दरवाजा खोल ले, या कोई बच्चा पीछे बैठा हुआ है, या कोई भी बंदा है जो पीछे ना देखे एकदम दरवाजा खोल ले। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहा है अनइवन रोड सरफेस, देखें जी रोड तो बिल्कुल ठीक है। दूसरे में कह रहा है एम्प्टी पार्किंग स्पेसेस, तो ये भी नहीं वजह। ट्रैफिक फॉलोइंग बिहाइंड, वो भी नहीं वजह कि जो पीछे ट्रैफिक आ रही है, बल्कि यहाँ पे जो मेन वजह है उसके ज्यादा आगाह रहने की और ज्यादा अलर्ट रहने की, वो है डोर्स ओपनिंग ऑन पार कार, यानी कि दरवाजे खुल सकते हैं, किसी भी गाड़ी का दरवाजा खुल सकता है, तो ये रिस्क जो होता है वो पैदा हो सकता है। आगे आता है यू सी दिस साइन अहेड व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, आपने ये साइन आगे देखा है, अब आप क्या तवक्को करते हैं। तो भाई ये साइन सीधा सीधा आपको बता रहा है कि ये रोड इधर लेफ्ट साइड पे जा रहा है। ये अक्सर होता है, आप जा रहे होते हैं, आगे रोड सीधा एंड हो जाता है और आगे सिर्फ रोड लेफ्ट जा रहा होता है, तो इस तरह का साइन लगाने का मकसद होता है भाई यहाँ से आगे मोड़ है और लेफ्ट आपने मोड़ना है। तो वो कहता है द रोड विल बेंड शार्पली टू द लेफ्ट, यानी रोड जो है ना वो मुड़ रहा है, शार्पली होता है सख्त, यानी कि मोड़ है कोई आगे लेफ्ट साइड पे। आगे कह रहा है द रोड विल बेंड शार्पली टू द राइट, देखें जी राइट की तरफ नहीं, ये लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। नीचे कह रहा है द रोड विल गो स्टिपली है अप हिल, ना ये अप हिल रोड ऊपर जा रहा है, ना ये डाउन नीचे को जा रहा है, ये लेफ्ट साइड की तरफ एक मोड़ मोड़ रहा है और वो सख्त मोड़ है, इसलिए आपने यहाँ पे एहतियात करनी है। अब ये देखें आगे चौक आ रहा है, जंक्शन आ रहा है और ये साइकिल वाला यहाँ से राइट होना चाहता है। वो कहता है यू आर अप्रोचिंग दिस साइकिलिस्ट व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो जब आप किसी साइकिल वाले के पीछे जा रहे हो, नॉर्मली तो जब भी आपने उसको ओवरटेक करना होता है, आपने जहाँ जर्मनी में तो कानून है कि आपने 1.5 मीटर जो है फासला छोड़ के उसको जो है वो उसको ओवरटेक करना है। तो यहाँ यूके में भी डेफिनेटली आपने साइकिल वाले को हमेशा जब भी ओवरटेक करना है ज्यादा जगह छोड़नी है। लेकिन हमेशा सामीन याद रखें, जब भी आगे पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग आती है, आगे रेलवे क्रॉसिंग आती है, आगे चौक आता है जिसे क्रॉस रोड भी कहते हैं, तो जंक्शन कहते हैं, वहां पे कभी भी उससे पहले आपने किसी को ओवरटेक नहीं करना। तो वो कहता है फ्लैश योर हेडलाइट, कि हम जो है वो उसे हेडलाइट मारेंगे साइकिल वाले को, नहीं ओवरटेक बिफोर द साइकिलिस्ट गेट इनटू द जंक्शन, ये भी गलत है कि हम उसको जंक्शन में जाने से पहले ओवरटेक कर लेंगे, ये भी गलत है। ओवरटेक द साइकिलिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड, तो भाई लेफ्ट साइड से हम उसे ओवरटेक क्यों करेंगे, ओवरटेक तो हमेशा राइट से किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा स्लो डाउन हो जाएं और साइकिल वाले को अलाउ करें, इजाजत दें कि वो यहाँ टर्न कर ले। अब यहाँ पे वो कह रहा है वाई मस्ट यू टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन टर्निंग राइट एट दिस जंक्शन, तो यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे आपने राइट टर्न करना है इस जंक्शन में, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर आपको क्यों करना पड़ेगी। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है भाई यहाँ पे आपका व्यू जो है वो राइट साइड की तरफ जो है वो सही क्लियर नहीं है, यानी राइट साइड की तरफ रोड आगे नीचे जा रहा है। तो वो कहता है द रोड सरफेस इज पुअर, ये गलत है बिल्कुल, रोड की इसके साथ कोई इसके साथ अलग नहीं है। दूसरा कह रहा है द फुटपाथ आर नैरो, तो फुटपाथ भी यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप कहें जी नैरो है, तंग है यहाँ पे। दूसरा कह रहा है जी द रोड मार्किंग आर फेंट, यानी रोड की जो मार्किंग है वो ही सही नहीं है, ये भी गलत है। यहाँ पे इसका जवाब आएगा द व्यू इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी आपका जो नजर आना है ना वो यहाँ पे सही नहीं है, आपके लिए ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे केयर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें एक छोटा सा एक मतलब ब्रिज आ गया, तो वो कहता है विच टाइप ऑफ व्हीकल शुड यू बी रेडी टू गिव वे, आप कौन सी किस्म की गाड़ी को यहाँ पे रास्ता देने के लिए रेडी रहेंगे। वो कहता है एज यू अप्रोच दिस ब्रिज, जब आप इस ब्रिज की तरफ अप्रोच करते हैं, तो हमेशा याद रखें सामील, जब भी आप ब्रिजेस के करीब पहुंचते हैं तो वहां पे ज्यादातर ये होता है जो लॉरीज होते हैं, बड़े ट्रक वगैरह या बसेस जो होती हैं या डबल टैकर जो बसेस होती हैं, वो हमेशा रोड के दरमियान में इन जगहों से गुजरती हैं, क्योंकि उनकी चौड़ाई ज्यादा होती है, बड़े होती हैं, इसलिए उनके लिए आपने रास्ता छोड़ना होता है, यहाँ पे बसेस आएगा।
फिर वही सवाल आ गया, वो कहता है व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल शुड यू एक्सपेक्ट टू मीट इन द मिडल ऑफ द रोड। अब वो बता रहा है कौन सी टाइप ऑफ व्हीकल की आप तवक्को कर सकते हैं कि वो यहाँ पे रोड के दरमियान में, यानी वो आ सकता है, रोड को दरमियान से इस्तेमाल कर सकता है। ये जो ब्रिज आगे आ रहा है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले में बताया था, उसमें बसेस भी आती हैं, उसमें लॉरीज यानी कि ट्रक वगैरह जो है बड़े, वो भी आते हैं। आगे आता है व्हाट मस्ट यू डू एट दिस जंक्शन। आपको इस जंक्शन पे क्या करना चाहिए। सामिन गौर से देखें, यहाँ पे स्टॉप का साइन है, नीचे भी स्टॉप लिखा हुआ है, आगे व्हाइट लाइन है। तो वो कहता है स्टॉप बियॉन्ड द लाइन एट ए पॉइंट वेयर यू कैन सी क्लियरली। तो देखें जी, वो तो कह रहा है जी स्टॉप पता कहाँ पे करें, लाइन से थोड़ा सा आगे जाके करें ताकि जहां से आप क्लियरली देख सकें। तो आपने हमेशा लाइन के बिहाइंड जो है पीछे स्टॉप करना होता है, लाइन से आगे नहीं जाना होता। नीचे कह रहा है स्टॉप ओनली इफ यू आर टर्निंग राइट। ये बिल्कुल गलत है। जहां पे स्टॉप का साइन होता है आपने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, आपने एक दफा जरूर रुकना है। स्टॉप ओनली इफ देयर इज ट्रैफिक ऑन द मेन रोड। ये भी गलत है कि स्टॉप आपने तब करना है जब कोई ट्रैफिक होगी, नहीं, बल्कि यहाँ पे आएगा स्टॉप बिहाइंड द लाइन। ये जो आगे व्हाइट लाइन है उसे बिहाइंड स्टॉप करें, देन एज फॉरवर्ड टू सी क्लियरली। फिर आगे जो है ना आप राइट लेफ्ट इधर उधर देखें और फिर आगे प्रोसीड करें। आगे आता है जी ए ड्राइवर पुल्स आउट ऑफ ए साइड रोड इन फ्रंट ऑफ यू। यानी एक साइड रोड से एक ड्राइवर अचानक से आपके सामने आ गया है, आपके रोड के ऊपर, काजिंग यू टू ब्रेक हार्ड। उसकी वजह से आपको सख्त ब्रेक लगानी पड़ी है। व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना चाहिए। तो देखें जी, कभी भी आपने उसको साउंड हार्न नहीं करना, फ्लैश योर लाइट्स आपने नहीं करनी, ओवरटेक एज सुन एज पॉसिबल आपने नहीं करना कि मैं उसे ओवरटेक कर लूं, मैं उसका हॉर्न मारूं, उसको लाइटें मारूं, बल्कि आपने इस तरह के एरर को, बिहेवियर को इग्नोर करना है एंड स्टे काम, यानी कि आपने यानी ठंडा रहना है, आपने गुस्सा नहीं करना। हाउ वुड एज अफेक्ट कैन एल्डरली पर्सन ड्राइविंग एबिलिटी। वो कहता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी जो उम्र होती है वो उनकी ड्राइविंग की परफॉर्मेंस और जो एबिलिटी है उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज होती है। तो वो कहता है दे वांट सिग्नल एट जंक्शन। वो कहता है वो जंक्शन में सिग्नल नहीं देते। वो कहता है दे विल टेक लॉन्गर टू रिएक्ट टू हाजर्ड। वो कहता है वो हाजर्ड्स के ऊपर ज्यादा टाइम लगाते हैं रिएक्ट करने में, यानी कहीं पे भी उनने कोई जो रिएक्ट करना होता है उसके ऊपर उनकी टाइमिंग लेट हो जाती है। दे विल नीड ग्लासेस टू रीड रोड साइन। दे वांट बी एबल टू obtain कार इंश्योरेंस। देखें जी, सीधी बात है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो हमेशा रिएक्ट जो होता है वो उनका लेट होता है। ना तो सिग्नल की कोई बात है, ना कि उन्होंने ग्लासेस पहन के रोड साइन को देखना है, ना कोई इंश्योरेंस की यहाँ बात है। एल्डरली पर्सन जो है उनकी उम्र के लिहाज से उनके ऊपर उनकी ड्राइविंग एबिलिटी जो है वो इसलिए उनकी उम्र अफेक्ट करती है कि उनको अब ज्यादा टाइम चाहिए होता है किसी भी चीज के ऊपर रिएक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये आपको लाइट नजर आ रही है, वो कहता है यू हैव जस्ट पास्ड दीज वार्निंग लाइट। आप इन वार्निंग लाइट के पास पहुंचे हैं। व्हाट हाजर्ड शुड यू एक्सपेक्ट टू सी नेक्स्ट। आगे कौन सा हाजर्ड जो है वो खतरा जो है वो आप तवक्को करते हैं आगे हो सकता है। तो ये वाली सामने जो लाइट होती है इसका मतलब होता है आगे या तो स्कूल है और बच्चे रोड क्रॉसिंग यहाँ पे कर सकते हैं। ना ही को आगे ओपनिंग ब्रिज है, ना ही को लेवल क्रॉसिंग है, ना ही को एम्बुलेंस स्टेशन है। ये स्कूल क्रॉसिंग पेट्रोल, यानी आगे को स्कूल है और बच्चे वहां पे रोड क्रॉस कर सकते हैं। यू आर प्लानिंग ए लॉन्ग जर्नी, डू यू नीड टू प्लान रेस्ट स्टॉप। वो कहता है कि आपने एक लंबे सफर की प्लानिंग कर रही है, तो कहता है क्या आपको जरूरत है कि आप प्लान करें रेस्ट स्टॉप, यानी आपने कितनी देर बाद रुकना है या आपने क्या करना है। तो वो कहता है यस, हाँ, यू शुड प्लान टू स्टॉप एवरी हाफ एन आवर। लेकिन जी हमने ये तो नहीं डिसाइड करना कितने घंटे के बाद हमने करना है, ये तो आपकी मतलब कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आप गाड़ी चला लेते हैं, आप फील करते हैं कि अब मैं थक गया हूं तो अब मैं रुक जाऊं। नीचे कह रहा है नो ओनली फ्यूल स्टॉप विल बी नीडेड। वो कहता है कि हम सिर्फ पेट्रोल डलवाने के लिए रुकेंगे, ये भी गलत है। इसका जवाब आएगा यस, हाँ, रेगुलर स्टॉप हेल्प कंसंट्रेशन। वो कहता है हाँ, रेगुलर स्टॉप जो करना होता है ना हर थोड़ी देर बाद या जब आप थकते हैं, तो इसका फायदा ये होता है ये आपकी तवज्जो जो होती है, कंसंट्रेशन, उसको इम्प्रूव करता है।
नीचे कह रहा है नो यू विल बी लेस टायर्ड, आप ज्यादा थक जाएंगे अगर आप मतलब एज सुन एज पॉसिबल वहां पे पहुंचेंगे, तो आप कम आपको थकाओ थकाओ फील होगा, थकावट नहीं फील होगी। तो ये बिल्कुल गलत है। आप जब लंबे सफर पे जाते हैं तो आपने स्टॉप करना होता है। इसका आपको ये फायदा होता है कि आप फिर जो है ना वो आपकी कंसंट्रेशन सही रहती है। ये सामीन अगला सवाल जो आया है उसमें वो कहता है द रेड लाइट आर फ्लैशिंग, व्हाट शुड यू डू व्हेन अप्रोचिंग दिस लेवल क्रॉसिंग। बेसिकली ये सवाल उनका बताने का ये मकसद है क्योंकि जो लेवल क्रॉसिंग होता है जहाँ से ट्रेन गुजरती है, सबसे पहले वहां पे रेड लाइट ऑन होती है, उसके बाद बैरियर नीचे आते हैं। तो भाई जब रेड लाइट ऑन हो जाती है तो फिर आपने रुकना होता है, आपने गुजरना नहीं होता। गो थ्रो क्विकली नहीं करना, गो थ्रो केयरफुली कि मैं यहाँ से केयरफुली गुजर जाऊँ, जल्दी गुजर जाऊँ। स्विच ऑन द हाजर वार्निंग लाइट, डबल इशारे ऑन का नहीं, आपने स्टॉप करना है बिफोर द बैरियर। आगे आता है यू आर अप्रोचिंग ए क्रॉस रोड द ट्रैफिक लाइट्स हैव फेल्ड, व्हाट शुड यू डू। वो कहता है आप पहुंचे हैं एक क्रॉस रोड पे जहां पे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो खराब हैं, फेल्ड हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो वो कहता है ब्रेक एंड स्टॉप ओनली फॉर लार्ज व्हीकल। लेकिन ये जरूरी तो नहीं ना, क्रॉस रोड पे आपने सिर्फ लार्ज व्हीकल के लिए आपने स्टॉप करना है। दूसरा कह रहा है ब्रेक शार्पली टू स्टॉप बिफोर लुकिंग, ये भी गलत है कि आपने ब्रेक शार्पली अचानक लगानी है। आगे कह रहा है जी बी प्रिपेयर टू ब्रेक शार्पली टू ए स्टॉप, ये भी गलत है कि आप तैयार हैं सख्त ब्रेक के लिए टू ए स्टॉप, स्टॉप के लिए नहीं। यहाँ पे आएगा बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें टू स्टॉप रुकने के लिए फॉर एनी ट्रैफिक, किसी ट्रैफिक के लिए, क्योंकि क्रॉस रोड के ऊपर राइट लेफ्ट दोनों वाली ट्रैफिक के लिए आपने रुकने के लिए यहाँ तैयार रहना है। अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ये औरत रोड क्रॉस कर रही है, पीछे अभी बंदे खड़े हैं, उस तरफ से रेड कार आ रही है। वो कहता है व्हाट शुड द ड्राइवर ऑफ द रेड कार एरो डू, वो क्या करेगा। तो वो कहता है क्विकली ड्राइव बिहाइंड द पेडेस्ट्रियन इन द रोड, ये गलत है, वो क्विकली यहाँ पे ड्राइव नहीं करेगा। वेव टूवर्ड द पेडेस्ट्रियन हु आर वेटिंग टू क्रॉस, ये इसलिए नहीं करेगा, उनको इशारा जो वेट कर रहे हैं, अगर वो उन्हें इशारा करता है तो हो सकता है दूसरी साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उन्हें तो नहीं पता, उसने उन्हें इशारा कर दिया जो उधर से आ रहे हैं, इसलिए आपने उनको इशारा नहीं करना कि वो गुजर जाएं, बल्कि यहाँ पे आपने जो क्रॉस कर रहा है उसके लिए बस वेट करना है। दूसरे जो हैं वो भी वेट नहीं क्रॉस करना चाहते, आप ये बंदा क्रॉस औरत कर ले, उसके बाद आप यहाँ से गुजर जाए। टेल द पेडेस्ट्रियन इन द रोड शी वुड नॉट हैव क्रॉस्ड, तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो क्रॉस कर रहा है तो आप रुक जाएं और उसको रोड क्रॉस करने दें। यू आर फॉलोइंग ए स्लो मूविंग व्हीकल ऑन ए नैरो कंट्री रोड, आप एक स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे जा रहे हैं एक मतलब नैरो रोड के ऊपर। तो वो कहता है देयर इज जंक्शन जस्ट अहेड ऑन द राइट, आगे थोड़ी फासले पे आगे राइट साइड पे जंक्शन है। तो वो कहता है आपको क्या करना चाहिए। तो देखें जी जंक्शन से पहले आप किसी को भी ओवरटेक नहीं कर सकते। वो कहता है ओवरटेक आफ्टर चेकिंग योर मिरर एंड सिग्नलिंग, आप अपना मिरर चेक करें शीशा और उसके बाद सिग्नल दें। नीचे कह रहा है एक्सीलेट क्विकली, जल्दी से रेस दें, पास बिफोर द जंक्शन, जंक्शन में पहुंचने से पहले उसे ओवरटेक कर लें। स्लो डाउन एंड प्रिपेयर टू ओवरटेक ऑन द लेफ्ट, तो वो कहता है कि आप उसे लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर लें स्लो डाउन होके। नीचे कह रहा है ओनली कंसीडर ओवरटेकिंग व्हेन यू आर पास द जंक्शन, डेफिनेटली पास द जंक्शन, आपने उसको ओवरटेक करने का तब ही सोचना है जब आप जंक्शन से आगे निकल जाएं, जंक्शन से पहले आप किसी को भी जो है वो ओवरटेक नहीं करेंगे। बेसिकली सामीन ये यहाँ पे चेक करना होता है क्वेश्चन सही है गलत है, तो ये मैं इसलिए नहीं करता, एक तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर नीचे जाना पड़ता है, नेक्स्ट करना पड़ता है। तो जो मैं टिक कर रहा हूँ ऑप्शन वो बिल्कुल सारी सही हैं। आप यहाँ से अगर तैयारी करते हैं इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी मैं टिक कर रहा हूँ बिल्कुल जो सही ऑप्शन है उनको ही टिक कर रहा हूँ। आगे सवाल नंबर 20 आखिरी सवाल है, उसके बाद इंशाल्लाह हम अगली वीडियो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। वो कह रहा है व्हाट शुड यू डू एज यू अप्रोच दिस अवर हेड ब्रिज, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है लिखा हुआ है हाई हाई व्हीकल्स, तो यहाँ पे बेसिकली ब्रिज जहाँ पे भी होता है जहाँ पे बड़ी गाड़ियां जो होती हैं बसेस और जो ट्रक वगैरह उनको आपने रास्ता देना होता है। तो वो कहता है बी प्रिपेयर, तैयार रहे टू गिव वे, रास्ता देने के लिए टू लार्ज व्हीकल इन द मिडल ऑफ द रोड,
क्योंकि आपको पता है वो मिडल में, ऐसी जगहों पे मिडल में से गुजरती हैं, वो ज़्यादा बड़ी चौड़ी होती हैं, इसलिए आप यहाँ पे तैयार रहें उनको रास्ता देने के लिए। मूव ओवर आउट टू द सेंटर, हम सेंटर में नहीं जाएंगे क्योंकि सेंटर में तो वो आ सकते हैं। फाइंड एन अदर रूट, हमें कोई और रूट भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, ना ही हमें कोई राइट होने की जरूरत है। यहाँ पे हमने बस जो है वो तैयार रहना है उनको जगह और रास्ता देने के लिए। तो जी सामीन, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो 21 से लेके 40 तक के जो सवाल हैं मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो भी पहली वीडियो की तरह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, आपको काफी हद तक समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें और मेरे चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।